हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ बी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज का अभी तक 4-5 पार्ट हो चुका है। आज हम लोग अगले पार्ट पढ़ेंगे। एवरेज दोस्तों इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। और एवरेज बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है, आप लोग अगर देखे होंगे तो एक आईबी का एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एवरेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। सिर्फ एवरेज का क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था। तो एवरेज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए एवरेज को जम के पढ़ें। हम पढ़ा रहे हैं, उस पर जम के आप प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें आप, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, कल इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, आज उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन इस पर और करा देंगे, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, कहता है कि एक बल्लेबाज ने 16वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 16वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या क्या होगा या क्या है। ठीक है, तो अब देखिए, इसका मतलब है कि इससे पहले वो 15 पारी खेल चुका है। 15 पारी तक क्या उसका एवरेज है, ये हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 16वीं पारी खेला है और 16वीं पारी में वह 92 रन बनाया, जिससे जो भी उसका एवरेज था उसमें कितना का वृद्धि हो गया है, 4 रनों की वृद्धि हो गया है। इसका मतलब है कि जब एवरेज इंक्रीज कर रहा है तो 16वीं पारी में वह जितना 15 तक एवरेज था उससे ज़्यादा रन बनाया होगा। ज़्यादा रन बनाया तब तो ये एवरेज इंक्रीज किया। अगर कम रन बनाता तो एवरेज क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। तो यहाँ पर ज़्यादा रन बनाया है। तो कल भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन किए थे। आइए फिर से देखते हैं। 15वीं पारी तक उसका एवरेज क्या है ये हम लोग को नहीं पता है। कहता है कि 16वीं पारी के बाद जो भी एवरेज यहाँ रहा होगा, इसके एवरेज में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पर बनाया कितना रन है, तो यहाँ पर 92 रन बनाया है। ठीक है, कितना रन बनाया है, 92 रन बनाया है। ठीक है, अब 92 रन जब बनाया 16वीं पारी में, इसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ से यहाँ एवरेज में 4 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो 4 की जब वृद्धि हो गई तो 4-4 रन प्रत्येक पारी में बढ़ गया होगा, 16 पारी में बढ़ गया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब बताए थे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एवरेज जब 4 बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि 16 पारी में 4-4 रन बढ़ गया होगा। तो कुल कितने रन बढ़ा, तो 16 गुने 4, 16 चौका क्या होता है, 64। ठीक है, यानी 64 रन वो ज़्यादा बनाया है। क्या बनाया है, 64 रन ज़्यादा बनाया है। तो इसका मतलब कि 15 पारी तक उसका एवरेज कितना हो गया, 15वीं पारी तक एवरेज बराबर 92 माइनस क्या करेंगे, 64, क्या आ जाएगा, 28 रन। ठीक है, क्या आ जाएगा, 28 रन। तो ये जो 28 आया वो कहाँ तक आया, 15वीं पारी तक। हमसे पूछ रहा है कि 16वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या क्या होगा। तो 16वीं पारी के बाद तो उसका औसत 4 बढ़ गया है। तो क्या लिखेंगे कि 16वीं पारी के बाद औसत बराबर, यानी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 28 + 4 कितना हो गया, 32। और यही इस सवाल का आंसर है। कल इसका हम प्रोसेस भी आपको समझाए थे दोस्तों। ठीक है, कि ये क्यों हम लोग काम करते हैं, कल इसका हम प्रोसेस बताए थे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। 15 पारी तक उसका क्या एवरेज है ये हमको नहीं पता है। कहता है कि 16वीं पारी में वह जब खेला तो 92 रन बनाया। 92 रन बनाने से रिजल्ट क्या निकला कि जो भी पहले से एवरेज था उसका, उसमें 4 रन की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब है कि ये 4 रन का जो वृद्धि हुआ ओवरऑल 16 पारी में हुआ होगा एवरेज, क्योंकि एवरेज का मतलब बताए हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 16 पारी में 4-4 रन बढ़ गया होगा।
तो एक पारी में 4 रन बढ़ा था, 16 पारी में कितना रन बढ़ा है, 64 रन। तो 64 रन वो अधिक बनाया है। तो टोटल बनाया था कितना, 92, 64 अधिक बनाया है। तो 92 माइनस 64 इक्वल टू क्या आ गया, 28 आ गया। और ये जो 28 आया दोस्तों, वो 15वीं पारी तक एवरेज आया। कहाँ तक आया, 15वीं पारी तक एवरेज आया। ठीक है, और पूछा है कि 16वीं पारी के बाद, तो 15वीं पारी तक तो हमारा 28 आया है, और 16वीं पारी के बाद उसका 4 का वृद्धि हुआ है, तो 4 इसमें बढ़ा दिए, कितना आ गया, 32। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे कि लगातार अभी एग्जाम में विगत 5-6 वर्षों से लगातार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अगर हम लोग प्रोसेस से एग्जाम में बनाने लगे तब तो पता चला कि आपके पास समय ही नहीं रहेगा। कुछ नए क्वेश्चन आएंगे जो बनाने में समय लगेगा, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कम से कम उस क्वेश्चन को तो आप आसानी से बनाएं। और आसानी से बनाने के लिए ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और तब जाके इक्वेट कराएंगे तो समय आपका ज़्यादा आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि बार बार हम लोग मौखिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो 16वीं पारी में 92 रन बनाया, जिससे रिजल्ट क्या निकला, तो 4 रन की वृद्धि। तो बस 16 गुने 4 कर देंगे, 16 गुने 4 64 होता है। 92 में से 64 घटा दिया, आ गया 28। 15वीं पारी तक एवरेज आ गया 28। कहता है कि 16वीं पारी के बाद तो एवरेज में 4 की वृद्धि हुई है, 28 + 4 बराबर 32। आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप मौखिक बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक बल्लेबाज ने 44वीं पारी में 86 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 1 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 44वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसको मौखिक हम बनाने के लिए बताए, आपको एकदम मौखिक बना लेंगे। देखिए क्या बताए, कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 रन का वृद्धि हुआ है। कै पारी खेला, 44, 44 गुने 1 यानी कितना रन ज़्यादा बनाया है, 44। टोटल बनाया कितना, 86। 86 माइनस 44 कितना हो गया, 42। यानी कि उसके जो ये 42 जो आया कहाँ तक आया, 43वीं पारी तक। 43वीं पारी का एवरेज आया, 43वीं पारी तक एवरेज बराबर। ठीक है, कितना आ गया, 42। अब बोला है 44वीं पारी के बाद, तो 44वीं पारी के बाद उसका क्या हो जाएगा, पारी के बाद एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 42 + 1 यानी कितना आ गया, 43। देखिए आंसर आ गया, मौखिक आंसर आ रहा है। ठीक है ना। तो जैसे हम शॉर्टकट बता रहे हैं उसी प्रकार आप काम कीजिए, एकदम मजाने में मज़ा आएगा। जब आप पूरे इस तरीके को सीख जाएंगे तो एवरेज का क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगेगा, एकदम बनाने में इतना मज़ा आएगा दोस्तों जिसकी कोई आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब। फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं। 44वीं पारी में क्या बनाया, 86 रन, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, तो उसके औसत रन संख्या में 1 रन की वृद्धि हो गई। तो 1 रन 44वीं पारी में बढ़ा होगा तो कितना बढ़ गया, 44 गुने 1 यानी 44, यानी 44 रन वो एक्स्ट्रा बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले का एवरेज क्या था, तो 86 माइनस 44 कर दिया, आ गया 42। और ये जो 42 आया कहाँ तक आया, 43वीं पारी तक आया। पूछा क्या है, 44वीं पारी के बाद, तो 44वीं पारी के बाद 1 बढ़ गया है, तो 42 + 1 कितना हो गया, 43। ठीक है, तो आइए अब इसमें थोड़ा सा हम टाइप चेंज करते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि यहाँ पर दिया है कि 15वीं पारी तक एवरेज दे दिया है। कहता है कि 16वीं पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसका एवरेज जो है वो 25 हो जाए। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कहता है कि एक बल्लेबाज के 15 पारियों का औसत रन संख्या 20 है। 16वीं पारी में उसे कितना रन बनाना होगा जिससे उसकी औसत रन संख्या 25 हो जाए। इस बार क्या किया है दोस्तों कि 16वीं पारी का रन नहीं दिया है, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए फिर हम लोग मौखिक बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एक बार समझाते हैं। 15 पारी तक उसका एवरेज क्या दिया है दोस्तों, 20। 16वीं पारी के बाद कहता है कि एवरेज क्या होना चाहिए, 25 हो जाना चाहिए। ठीक है, जिससे उसका एवरेज कह रहा है कि कितना हो जाना चाहिए, 25। तो कहता है कि 16वीं पारी में उसको कितना रन बनाना होगा कि ये जो एवरेज 20 है, 20 के बदले क्या हो जाए, 25 हो जाए।
तो आप देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना का वृद्धि हो रहा है, 5 का वृद्धि हुआ। तो ये 5 का जब वृद्धि होगा दोस्तों, तो इस 16 पारी में 5-5 बढ़ा होगा, सिर्फ एक पारी में नहीं बढ़ेगा, 16 पारी में बढ़ेगा। तो जब एक पारी में 5 बढ़ रहा है तो 16 पारी में कितना बढ़ना चाहिए, 80 बढ़ना चाहिए, यानी 80 रन उसको अधिक बनाना पड़ेगा। तो 20 रन पहले से एवरेज है और 80 हमको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, यानी 16वीं पारी के बाद 16वीं पारी का रन क्या हो जाएगा, 16वीं पारी का रन बराबर 20 पहले से था और 80 हमको ज़्यादा बनाना होगा। तो 20 + 80 बराबर कितना हो गया, 100। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना। फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए दोस्तों, 15 पारी तक उसका एवरेज 20 है। कहता है कि 16वीं पारी में उसको कितना रन बनाना होगा ताकि उसका एवरेज 20 के बदले क्या हो जाए, 25 हो जाए, यानी एवरेज कितना बढ़ना चाहिए, 5। एवरेज का मतलब बताए हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 5-5 16 पारी में बढ़ना चाहिए। तो जब एक पारी में 5 बढ़ रहा है तो 16 पारी में कितना बढ़ेगा, 80, यानी उसको 80 रन क्या करना होगा, ज़्यादा बनाना होगा। तो पहले से 20 है और 80 ज़्यादा बनाना होगा, तो 20 और 80 कितना हो गया दोस्तों, 100। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो आइए 1-2 एग्जाम्पल और इस पर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बल्लेबाज के 14 पारियों का औसत रन संख्या 30 है। 15वीं पारी में उसे कितना रन बनाना होगा जिससे उसकी औसत रन संख्या 32 हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, जैसे आपको बताए मौखिक बनाइए। कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो देखिए एकदम इसको बिना लिखे हम लोग बना सकते हैं। पहले से एवरेज यहाँ 30 था, अब एवरेज कितना हो रहा है, 32, यानी कितना बढ़ रहा है, 2। तो 15 पारी में 2 बढ़ेगा तो 15 दूनी 30, यानी 30 रन उसको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो पहले से एवरेज है 30 और 30 रन उसको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, यानी 30 + 30 बराबर कितना दोस्तों, 60। और ये इस सवाल का क्या है, आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को पेन नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, आंसर इसका कितना हो गया, 60 है। ठीक है, आइए फिर से एक बार समझाते हैं। क्या हम कह रहे हैं कि 14 पारी तक उसका एवरेज कितना दिया है, देखिए 30 दिया है। 15वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या हो जाना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो कह रहा है कि 15वीं पारी में वह कितना रन बनाएगा ताकि उसका एवरेज 30 के बदले कितना हो जाए, 32 हो जाए। तो यहाँ से यहाँ देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, 2। तो 2-2 सब पारी में बढ़ेगा, तो यानी कितना एक्स्ट्रा बनाना होगा, तो 2 × 15 यानी 30 रन उसको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। और पहले से एवरेज कितना है, 30 है। तो 30 + 30 क्या हो गया, 60। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, देखिए आप कितना कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ बिना कैलकुलेशन के मौखिक ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है कि एक बल्लेबाज के 18 पारियों का औसत रन संख्या 26.5 है। 19वीं पारी में उसे कितना रन बनाना होगा जिससे उसकी औसत रन संख्या 27 हो जाए। ठीक है, फिर कहे कि दोस्तों आप इसको मौखिक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो पहले एक बार हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर मौखिक भी बोल दें। 18 पारियों का एवरेज दिया है दोस्तों, कितना दिया है, 26.5। कहता है कि 19वीं पारी में के बाद उसका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देखिए आप कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 0.5 का वृद्धि हो रहा है। तो 0.5 तो 1900 पारी में हुआ होगा, ठीक है कि नहीं। तो 19 पारी में तो गुने क्या कर देंगे, 19 बचे दोस्तों 95, यानी कि 9.5 रन ज़्यादा बनाना होगा। ठीक है, तो यानी कितना रन 19वीं पारी में बनाएगा, तो 9.5 ज़्यादा बनाएगा। पहले से रन कितना है, 26.5 + 9.5। ठीक है, 26 और 9 के 26 और 9 कितना होता है, 35। ये कितना हो गया, 36, यानी इसको 36 रन बनाना होगा। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो चलिए एक बार फिर से हम बोल देते हैं। 18 पारियों का एवरेज 26.5 था। 19वीं पारी में कितना रन उसको बनाना है कि एवरेज 26.5 से 27 हो जाए। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है दोस्तों, देख रहे हैं 0.5 बढ़ रहा है। तो 0.5 जो है सो 1900 पारी में बढ़ेगा।
तो 0.5 इंटू 19 कर दिया, आ गया मल्टीप्लाई के 90 19 बचे 95, यानी 9 पॉइंट का हो गया 5 हो गया, यानी 9.5 रन हमको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो पहले से एवरेज था 26.5, इससे 9.5 ज़्यादा बनाना पड़ेगा, यानी कितना रन बनाना होगा 36, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए दूसरे टाइप का आप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी क्रिकेट से संबंधित है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। अभी तक लगता है कि ये क्वेश्चन 5 से 7 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहता है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत उम्र 2 माह बढ़ जाता है जब 2 खिलाड़ी जिनका उम्र 20 वर्ष और 18 वर्ष है बाहर चले जाते हैं और उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को शामिल कर दिया जाता है, तो दोनों नए खिलाड़ियों का औसत उम्र क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम आपको फिर से समझा रहे हैं। कहता है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी का औसत उम्र 2 माह बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि 2 खिलाड़ी 20 वर्ष और 18 वर्ष के बाहर चले जा रहे हैं और उसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। तो वो जब 2 नए खिलाड़ी शामिल होते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि सभी का औसत उम्र कितना बढ़ जा रहा है, 2 माह बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो 2 नए खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं वो 20 और 18 यानी 20 और 18 से बड़े आ रहे हैं। क्या? 20 + 18 यानी 38 से बड़े आ रहे हैं। ठीक है, अगर 38 से छोटा आते तो औसत उम्र 2 माह बढ़ने के बजाय क्या होना चाहिए था? घट जाना चाहिए था। तो 2 माह बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं वो 38 से ज़्यादा का आ रहे हैं। तो कितना ज़्यादा का आ रहे हैं दोस्तों? तो देखिए 2 माह सबका बढ़ रहा है, तो 2 माह 11 व्यक्ति का बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक खिलाड़ी का बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? 11 खिलाड़ी का बढ़ेगा। तो 11 दूनी कितना होता है? 22 माह यानी 22 मंथ। ठीक है, तो 22 माह में कितना हो जाएगा? 1 ईयर, और कितना हो जाएगा? 1 ईयर प्लस कितना माह हो गया? 10 मंथ हो गया। ठीक है ना? ठीक है, तो जो आया है खिलाड़ी उसका टोटल क्या हो गया? 39 ईयर प्लस 10 मंथ। ठीक है, यही हो गया 10 मंथ्स। अब कह रहा है कि ये किसका टोटल एज बता रहा है, तो 2 नए खिलाड़ी आए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी का एवरेज एज बताओ, तो 2 नए खिलाड़ी का एवरेज हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सम को नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 2 नए खिलाड़ियों का सम आया है 39 ईयर्स 10 मंथ, और 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? 39 ईयर प्लस 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 39 का हाफ क्या होता है? आप जानते हैं 19 पॉइंट यहाँ पर ईयर में है, तो क्या लिख सकते हैं? 19 ईयर्स और कितना मंथ? 6 मंथ होगा। ठीक है, 6 मंथ हो गया। ये नहीं आप कीजिएगा कि डिवाइड कीजिएगा 39 ईयर को, तो लिख दीजिएगा 19.5। ठीक है, ईयर में चल रहा है तो ईयर को मंथ में अगर हम बदलते हैं तो 19 ईयर हो गया, 19 दूनी 38, और 6 महीना मिलके कितना हो जाएगा? 1 साल हो जाएगा। तो 38 और 1 39, और ये जो 10 को भी 2 से भाग देंगे तो 5 मंथ और आ गया, 5 मंथ्स और हो गया, यानी टोटल कितना एवरेज हो गया? 19 ईयर्स एंड 11 मंथ्स उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार अभी तक आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार हम समझाते हैं। कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों का औसत उम्र 2 माह बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? तो 2 खिलाड़ी 20 और 18 वर्ष के जो हैं वो बाहर चले जा रहे हैं, उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी शामिल होते हैं। तो इसका अर्थ है कि 20 और 18 38 से ज़्यादा उम्र के लोग आ रहे हैं। तो कितना ज़्यादा आए? तो ये 2 महीना बढ़ रहा है, तो 2 महीना 11 खिलाड़ी पर बढ़ेगा, यानी 11 दूनी कितना हो गया? 22 माह अधिक लोग आए हैं। तो 22 माह को 1 ईयर 10 मंथ लिख सकते हैं। एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 और 10 22 हो गया। तो ईयर और मंथ में कन्वर्ट किए तो 38 इधर है और 1 इधर, तो 39 ईयर 10 मंथ्स हो गया। अब ये 2 नए खिलाड़ियों का सम है। अब कहता है क्वेश्चन में कि दोनों नए खिलाड़ी का आप एवरेज बताओ। तो सम को नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 19 ईयर्स और
11 मंथ्स। ये 19 ईयर 11 मंथ्स क्यों आया? देखिए 39 ईयर को डिवाइड कीजिएगा 2 से तो कितना आ जाएगा? 19 दूनी 38, 19 साल और कै महीना? 6 महीना। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आप लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि 2 से भाग देते हैं तो इसको लिख देते हैं 19.5, 19.5 और 5 इधर से ले लेते हैं, यानी आप आंसर मार देते हैं 19 वर्ष 10 महीना, जो कि गलत होता है। ऑप्शन भी लिखा रहता है दोस्तों, आप जो जो गलती करते हैं उसी प्रकार ऑप्शन भी सेट किया जाता है, ठीक है। तो आप जब भी बनाए इस क्वेश्चन को तो सावधानी से बनाएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 19 ईयर्स और 11 मंथ, यानी 19 वर्ष 11 महीना। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप घर में इन सारे प्रश्नों का फिर से प्रैक्टिस करें। जब तक 2-4 बार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एक कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ही देखिए आसान सा तरीका हम सिखा रहे हैं, इससे आसान और नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे कोई आसान तरीका नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके को सीखें और घर में सेल्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए ओके, थैंक यू।